कथावाचकों से मेरी निवेदन है, खासतौर से मैं इनसे कह सकता हूं क्योंकि इनमें यह साहस है कि ये जानती हैं इस बात को कि मंच पे खड़े होने के बाद में किसी का नहीं होता। आयोजक अक्सर डरते रहते हैं। मैं कहता हूं आपने बुलाया है, बस यही आपने अच्छा काम करा है, लेकिन उसके बाद मैं फिर जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा आपको। लिहाजा इनसे मैं एक ही वचन चाहता हूं, अध्यात्म को साइंटिफिकली उन शब्दों के साथ बताएं ताकि आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी इसे भागे ना, बल्कि ये समझे कि यही शायद वो चीज थी जो हमें नहीं बताई जा रही थी। ये न करें कि बहुत सारे गुरु हैं लेकिन उससे भी ज्यादा गुरु घंटाल है, बहुत सारे। इसलिए मुझे जिंदगी में किसी से कुछ लेना ही नहीं है, लिहाजा कथा करते वक्त वो जो भोली भाली जनता है उसके मानसिक स्तर को बढ़ाएं, उसके विचार को दुरुस्त करें, उसके अंदर जो भी कंफ्यूजन है उसको ठीक करें, ना कि उसके उस भोलेपन को, उसकी भावनाओं का शोषण करके भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान कृष्ण 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 मौला 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 अली अली अली, ये पाखंड जो करे उसे उठा के बाहर फेंक दीजिए। आप भारत के 90 करोड़ सनातनियों के भरोसे को ध्यान में रखकर उस पीठ पे बैठे हैं, उस पीठ की मर्यादा को ध्यान में रखें। उससे कमाई कितनी होगी ये नहीं मान्य होगा, समाज इसके लिए तैयार हो। ये नहीं हो सकता। आपको दुबई में कोई कथा करनी है, आपका वहां से क्या इंजन है मुझे नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मेरी भोली भाली महिलाओं को, माओं को, बेटियों को, बहनों को आप मूर्ख न बनाएं। हम आज भी जाने अनजाने, बगैर जाने, क्योंकि हमारे संस्कारों में है, इसलिए आज भी हम ये कहते हैं कि सूरज पे पानी चढ़ाना चाहिए। विदुषी बेला पारिक जी को यह बताना है कि सूरज पे पानी क्यों चढ़ाया जाता है। चाहे आसाम हो, बनारस हो, कश्मीर हो और चाहे आपका तमिलनाडु हो, क्यों कॉपर का लोटा ही हर मंदिर में मिलता है? इसको बताएं ना आप। क्यों तुलसी के पौधे पे पानी चढ़ाने के लिए बोला जाता है, ये बताएं ना। इसलिए मूर्ख आपको इसलिए मूर्ख बना जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये कुछ भी सुन लेते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस में जाने अनजाने में, हो सकता है मेरे किसी दादा परदादा को उसका साइंटिफिक मतलब न पता हो, लेकिन उनके कॉन्शियस में बैठा हुआ है कि तुलसी के पौधे पे पानी डालना, इसको घर में रखना। और हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज होती है कि आप अपनी बात को समझाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स बात को अगर आप समझाएंगे तो सिंबल से समझाएंगे। जैसे एक 5 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, जब उसकी मां उसको दूध पीने के लिए बोलती है तो उससे यह नहीं कहती कि इसमें कैल्शियम है, इसमें यह है, इसमें वो है और इसे पीने से ये हो। वो ये नहीं कह पाती क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी बुद्धि ये कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं समझेगी। तो उससे क्या कहती है? दूध पी लो नहीं भौबो आ जाएगा। अब उस बेचारी मां का एजेंडा यह है कि ये दूध पी ले। भौबो एक सिंबल के रूप में उस बेचारी ने इस्तेमाल किया। वही बच्चा 15 साल का हो गया, अब भी दूध पी रहा है, लेकिन मां अब ये जानती है कि इससे मैं भौबो कहूंगी तो ये सुनेगा नहीं।
मां उससे कहती है कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी, और हड्डी मजबूत होगी तो जिहादी जब तुम्हारे पास आए तो मुंह पे घूसा मारना। मैं सिंपल की बात कर रहा हूं। तुलसी साइंटिफिक पौधा है। जिन जड़ी बूटियों को खोज कर करके चीजें बन रही हैं हमारे यहां, ऐसे ही तुलसी साइंटिफिक पौधा है। उसको चाय में ऐसे ही नहीं डाला जाता। उसे कॉपर के लोटे में हर मंदिर के अंदर जो पानी रखा होता है उसमें 3-4 तुलसी के पत्ते ऐसे ही नहीं डाले जाते कि वो स्वाद में अच्छे होते हैं। इसलिए उसको हम साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कन्वे नहीं कर पाए। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है, इस पे फूल पे पानी चढ़ाना, सुबह सुबह से पानी चढ़ा देना। क्यों चढ़ाना चाहिए, बस हमने ये कह दिया। उसको लॉजिक नहीं बता पाए क्योंकि हम बेचारे इतने बीच में जो आपका 500-600 साल का जो कालखंड था जिसमें आपकी नालंदा जलाई गई, तो वो बीच का कालखंड कट गया, आपको पता ही नहीं चला कि बीच में हुआ क्या था। वो किताबी आपको नहीं मिल रही, तो आपने उनको सिंबल से जोड़ दिया। इसलिए सुबह कहा कि सुबह सुबह उठना और सूरज को पानी चढ़ा देना। अब वो समझ नहीं पा रहा सूरज को पानी कैसे चढ़ा देना। तो वो बेचारा बच्चा एक तो सुबह को सूरज के पानी चढ़ाने के लिए उसे उठना तो 5:30 बजे ही पड़ेगा, तभी सूरज को पानी चढ़ाएगा। तो एक तो वो सुबह उठेगा, दूसरे सूरज को पानी चढ़ाने के पीछे की जो थ्योरी है, कॉपर के लोटे में, ये अभी 2009 या 2010 की बात है, जर्मनी में वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उसको अटेंड किया था। उसमें कहा गया कि दुनिया का किसी किस्म का भी पानी कॉपर के लोटे में रखने से वो प्योरीफाई हो जाता है। इसीलिए जब हमारे यहां ये सैनिटेशन का सिस्टम नहीं था, मुझे तो अपनी मां के बारे में याद है, अभी वो जीवित हैं, कि जब भी उस जमाने लोग नाव से सफर करके नदी पार करते थे, ना स्टीमर था ना जहाज थे, तो जब भी वो पास करते थे अंत में जाकर के, मुझे आज भी याद है कि हम लोग अलीगढ़ से चलते थे, आगरा आते थे और एक चंबल रिवर पड़ती थी और उस पर ब्रिज नहीं था, स्टीमर से जाते थे। कि हमारी माँ, हमारी नानी जो थी वो शिवपुरी में थी, तो मेरी मां देखता था मैं कि वो अपना रूमाल खोलती थी, उसमें से एक सिक्का डालती थी और कहती थी जय गंगे मां। यह आज तक समझ में नहीं आया। अब समझ में आता है कि कॉपर के सिक्के थे वो नीचे डाले जाते थे ताकि कॉपर का सिक्का और जो उसका रिएक्शन है उससे पानी प्योर कंटिन्यूस चलता रहे। इसलिए हम वहां नहाने भी जाते थे, उसी को पीते भी थे, लेकिन कोई पॉल्यूशन नहीं होता था क्योंकि वो प्योरिफिकेशन कंटिन्यू चलता था। यह अलग बात है कि मेरी और आपकी जनरेशन ने, आज आपको कौन बताता है कि कॉपर का पानी पीना चाहिए? माधुरी दीक्षित बता रही है। देखा है विज्ञापन आपने? तो आपको इतने साल बाद माधुरी दीक्षित का इंतजार था कि वो बताएगी तब आप पिएंगे। आपकी नानी बता रही थी तो आपको लगता क्या यार ये कॉपर का लोटा, ये कुछ स्टाइलिश होना चाहिए। अब क्या होने लगा है कि कॉपर के जग भी मिल रहे हैं और गिलास भी मिल रहे हैं। अब वही करोड़पति आदमी के घर में कॉपर का लोटा भी रखा हुआ, नो सर दिस इज साइंटिफिक। तो ये बीमारी है हमारी। इसलिए जब सुबह सुबह कॉपर के लोटे से आप पानी सूरज की तरफ चढ़ाते हैं तो सूरज जो रात भर, जो आपकी वनस्पति होती है, जो पेड़ होते हैं, रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और जैसे ही सूरज की किरण निकलने से पहले ही हल्का सा रोशनी होती है तो वो तमाम पेड़ जितने होते हैं वो सब ऑक्सीजन देते हैं, और उस वक्त उस ऑक्सीजन का सूरज की किरण के साथ मिलन होता है। जब आप सूरज की रोशनी के ऊपर करके यूं करके पानी चढ़ाते हैं तो उसके अंदर से जो रेज निकलती हैं वो आपको एनर्जी देती हैं पूरे दिन के लिए। लेकिन अब हमने कहा लोटा चढ़ा लिया, उसने जाके नहीं चढ़ा। तो चीजों को समझिए, आपसे बड़ा साइंटिस्ट कोई था ही नहीं। आपने बताया कि दुनिया गोल है, लेकिन 2000 साल पहले किसी एक शरीफ आदमी ने कहा कि धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता है। ऐसे करके कोई कानून हुआ है ना, लॉ है ना, कि सूरज घूमती है, धरती क्या घूमती है? बताइए, आप बताइए, धरती घूमती है सूरज की तरफ या सूरज घूमता है धरती की तरफ? या आपने बताया। एक अच्छे बड़े साइंटिस्ट ने यह बात बताई,
लेकिन बाइबल में लिखा था नहीं, सूरज घूमता है, और उसका कत्ल कर दिया गया, उसको फांसी दे दी गई 2000 साल पहले। हम 2000 साल पहले नहीं है, हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ सनातन पैदा हुआ है, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कंफ्यूजन हमारे यहां नहीं था। उन्होंने उस गैलीलियो को इसलिए फांसी की सजा दे दी कि उन्होंने कहा अरे बाइबल में तो कुछ और लिखा है। सबने मिलकर मार दिया, उन्होंने मार दिया।